हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्ली लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पैटर्न राइटिंग। देखिए, जब बच्चा आपका स्क्रिबलिंग करना सीख जाता है उसके बाद हमें बेसिकली जब उसको राइटिंग इंट्रोड्यूस कराते हैं हम, तो हमें बच्चे को कुछ पैटर्न सिखाने बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि वो इजीली राइटिंग सीख पाए। तो राइटिंग में जो हमारे अलग अलग स्ट्रोक्स हैं, जैसे कि हमारा है स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, कर्व्स, माउंटेन पैटर्न, वैली पैटर्न और वेव्स। ये 7 तरीके के स्ट्रोक्स हैं हमारे, जो बच्चे को राइटिंग में बहुत ज़रूरी हैं आना, चाहे वो कैपिटल लेटर्स लिखना हो, नंबर लिखना हो, या उसको आगे कर्सिव राइटिंग ही क्यों ना सीखना हो। तो ये जो राइटिंग के स्ट्रोक्स हैं ये हमें बच्चे को बहुत अच्छे से करवाना ज़रूरी है ताकि बच्चे को आगे प्रॉब्लम नहीं हो। और ये जो स्ट्रोक्स हैं हम उनको बच्चे को सारे स्ट्रोक्स एक साथ नहीं सिखाएंगे, एक एक करके ही सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो आती है हमारी स्टैंडिंग लाइन, जो कि हम इस तरीके से सीधी लाइन, ऐसे खड़ी लाइन होती है ना, तो इस तरीके से ये बनानी है हमें। तो सबसे पहले हम बच्चे को ये सिखाते हैं। स्टैंडिंग लाइन के बाद जो है ये है हमारी स्लीपिंग लाइन, जो ऐसे होती है, लेटी हुई लाइन हम इसको बोल सकते हैं, आड़ी लाइन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमें सिखानी है। उसके बाद आती है हमारी स्लैंटिंग लाइन, ये हमारी हिंदी में इसे हम तिरछी रेखा बोलते हैं। इस तरीके से बनती हैं, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। इसके बाद है हमारे कर्व्स। कर्व्स में कैसे आता है, जो हमारा सी, फिर उल्टा सी, देन इस तरीके से यू, फिर इस तरीके से। तो ये हमारा कर्व्स हो गए। उसके बाद जो है माउंटेन पैटर्न और वैली पैटर्न। देखिए, माउंटेन पैटर्न कैसे होता है, बच्चा जब वी डब्ल्यू ऐसे वो लेटर्स लिखता है ना, तब उनको ये वाले माउंटेन पैटर्न और वैली पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। माउंटेन पैटर्न जो होता है बेसिकली इस तरीके से होता है, इन अ माउंटेन शेप, और जो वैली पैटर्न है वो बेसिकली इस तरीके से होता है। जब मैं आपको लिख के बताती हूँ, देखिए ये माउंटेन जो पैटर्न है ये ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरीके से। और जो वैली पैटर्न होता है वो हम ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरीके से। बेसिकली जो माउंटेन पैटर्न है वो एम अल्फ़ाबेट की तरह होता है, और जो वैली पैटर्न है वो बेसिकली डब्ल्यू की तरह होता है। उसके बाद जो है हमारे वेव्स आते हैं। वेव्स में जैसे इस तरीके से वेव्स हमें बनाना है, यू की तरह ये हो जाता है। फिर हमारा उल्टा वेव्स अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये इस तरीके से, ये है आपका वेव पैटर्न। तो ये सब जो राइटिंग के स्ट्रोक्स हैं ना, अगर बच्चा ये अच्छे से सीख पाता है तो वो कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, कर्सिव राइटिंग कुछ भी इजीली लिख पाएगा। तो हमें धीरे धीरे करके एक एक स्ट्रोक पे फोकस करना है। स्टैंडिंग लाइन जो है ये सबसे इजी होता है, तो हम सबसे पहले बच्चे को ये इसी पे फोकस कराएंगे। देखिए, जब भी हम बच्चे को राइटिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले हमें उसको प्लेन पेपर पे, स्लेट चॉक पे उससे लिखवाना है। उसके बाद ही हम अपना नोटबुक जो रहती है उसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि बच्चे देखिए फ्री हैंड राइटिंग करते हैं, उनको उतना प्रिसीजन नहीं पता रहता कि हमें 4 लाइन्स के बीच में कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो इसलिए पहले हमें उनको सिखा देना है बेसिकली कि हाँ ये ऐसे बनता है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है। हमें उनका कुछ प्रिसीजन नहीं देखना कि वो कितनी बड़ी लाइन बना रहा है, उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि स्टैंडिंग लाइन क्या है और स्लीपिंग लाइन क्या है, उनको लिखना आ जाना चाहिए। उसके बाद ही हम प्रिसीजन की बात करेंगे कि वो 4 लाइन जो नोटबुक रहती है उसमें वो किस तरीके से जाएगा। देखिए, जब बच्चा प्लेन पेपर पे या स्लेट पे लिखना सीख जाता है, लाइंस का कॉन्सेप्ट उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है, तो उसके बाद हम शुरू कराएंगे उनके ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में हमें क्या करना है, हम इस तरीके से उनको ऐसे डॉट डाल के देंगे। देखिए, ऐसे ऐसे स्टैंडिंग लाइन के लिए तो उनको समझ में आएगा कि ये डॉट्स को जॉइंट करके ये स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से हमें करनी है।
उसके बाद जो है हमारा स्लीपिंग लाइन में हम इस तरीके से बना के देंगे डॉट। तो ये ऐसे जॉइंट करना है बच्चे को। फिर सेम विद स्लैंटिंग लाइन। तो ये हमें इस तरीके से उनको ट्रेसिंग भी करवानी है साथ साथ, ताकि उनको प्रिसीजन समझ में आए कि जितना हमने डॉट्स डाला है उनका हैंड सेट हो उसके अकॉर्डिंग, कि यहाँ से यहाँ तक ही मुझे लाइन क्रिएट करना है। तो इस तरीके से करना है आपको। प्लेन पेपर के बाद आपको ट्रेसिंग करवाना है। और देखिए बच्चा एकदम से आपका परफेक्ट नहीं हो जाएगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं खुद, मेरा एक छोटा सा बेटा है 3 साल का, तो मेरे साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ बच्चों के साथ थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सीखेंगे वो। कई बार कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। तो उस तरीके से हमें देखना है कि हमारा बच्चा किस तरीके से बेटर सीख पाएगा। फिर हमें देखिए कर्व्स की ट्रेसिंग करवानी है, सिंपल ऐसे डॉट्स दे के। तो वो कर्व्स को इस तरीके से ट्रेस करेगा बच्चा। तो ये आपको बेसिकली सारे जो भी पैटर्न्स हैं ना, इनकी ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के हाथ में प्रिसीजन आए, उसको समझ आए कि उसे कितनी लाइन बनानी है, 4 लाइन जो नोटबुक में हमें राइटिंग करने के लिए। तो ये हमें पहले प्लेन पेपर, आप इसको प्लेन सरफेस पे ही करवाइए, प्लेन पेपर लीजिए या अपना चॉकलेट से करवाइए। फिर उसके बाद ही सबसे लास्ट आपका जो स्टेप होगा वो नोटबुक होगा। तो इस तरीके से ट्रेसिंग भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए जो भी हमारे ना जब हम लिखना सिखाएंगे, तो जो भी जैसे स्टैंडिंग लाइन है, अब स्टैंडिंग लाइन से बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स और नंबर बन सकते हैं। तो आप चाहे तो वो उस लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को और नंबर्स को भी, जो लाइन और स्ट्रोक्स हमारे सिखाने हैं उसके साथ साथ वो भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने बच्चे को जब स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सिखा दी, क्योंकि थोड़ी सिमिलर ही है वो, तो हम ये 2 लाइंस पे एक साथ फोकस कर सकते हैं। तो इसमें हम साथ साथ उनको जो भी लेटर्स और नंबर्स हम स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से करा सकते हैं वो आप साथ साथ चाहिए तो इंट्रोड्यूस करा दीजिए बच्चे को। जैसे हमारा स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से नंबर्स की बात करें तो नंबर 1 ये स्टैंडिंग लाइन से बन जाता है आपका। तो ये हम उसको सिखा सकते हैं। उसके बाद हमें जैसे नंबर 4 है तो वो हम ले सकते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन। तो ये आप साथ में उसको सिखा सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स में अगर हम देखते हैं तो जैसे ई है, लेटर ई हमारा, तो इसमें स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन इस तरीके से, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन है सिर्फ, तो ये हम सिखा सकते हैं। उसके बाद हम उनको एफ़ सिखा सकते हैं, इसमें भी स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन है आपका। फिर एच है, एच में भी स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन आ रहा है। फिर आपका आई हो गया, आई में भी स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन है। फिर उसके बाद हमारा एल अल्फ़ाबेट हो गया, इसमें भी स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन है। तो ये अल्फ़ाबेट्स आप साथ साथ उनको चाहिए तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आपका स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन से आगे बढ़ता है स्लैंटिंग लाइन पे, तो फिर हम उनको स्लैंटिंग लाइन वाले नंबर्स और लेटर इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे स्लैंटिंग लाइन से जो हमारा नंबर है वो सिर्फ एक ही नंबर है 7, तो ये आप उनको करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे लेटर्स हैं उसमें स्लैंटिंग लाइन में आपका ए हो गया, और उसके बाद हमारा जे हो गया, के हो गया, इसमें स्लैंटिंग लाइन है। उसके बाद जब बच्चा कर्व सीखने लगता है तो फिर हम उसको जो नंबर्स हैं उसमें 2 करवा सकते हैं और 3 करवा सकते हैं, और उसके बाद आपका 6 आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आप है ना ये 8 नंबर हो गया। तो इस तरीके से बच्चा ये नंबर्स भी सीखेगा। अब इसके साथ जैसे कर्व्स वाले हमारे जो पैटर्न हैं, ये लेटर्स हो गए, वो हैं सी, डी, और बी में भी सेम आपका कर्व्स यूज़ होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आर है, एस हो गया,
तो ये जो लेटर्स है ना, इसमें जिसमें आपको ये कर्व्स की ज़रूरत पड़ती है और लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, ये आप सबसे लास्ट में जाइए। सबसे पहले आपको जो फोकस करना है ना, वो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सिंपल, इस पे ही जाना है। जब तक बच्चा वो अच्छे से नहीं कर पाता, प्लीज़ आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि बच्चे को एक चीज़ समझ आना बहुत ज़रूरी है। आप उसको सारा एक साथ सिखा दोगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप धीरे धीरे उसको एक एक चीज़ करके सिखाएं। तो ये हमारा अभी कर्व्स का हो गया। फिर जो माउंटेन और वैली पैटर्न है हमारा, तो जो उसके हमारे क्या लेटर्स हैं, जैसे एम हो गया, इसमें आपका माउंटेन पैटर्न आ जाता है, ठीक है। और डब्ल्यू है, इसमें वैली पैटर्न आ गया। वी हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आपका वेव्स करेंगे तो हमारा यू हो गया। तो ये इस तरीके से हम उनको सारे लेटर्स जो हैं, ये स्ट्रोक्स जब बच्चा लिखना सीख जाता है ना, तो तब उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन आप एक बार धीरे धीरे स्ट्रोक्स उसको सिखाएं, बजाय कि पूरा लेटर आप उसको एक ही बार में लिखना सिखाते हैं। अगर स्ट्रोक्स उसको समझ में आने लगेंगे, फिर आप बच्चे को खुद बोल सकते हैं, बेटा स्टैंडिंग लाइन बनाइए, स्लीपिंग लाइन बनाइए, इस तरीके से। तो वो अपने आप थोड़ा सा समझ के लेटर फॉर्म करने लगेगा। तो ये स्ट्रोक समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब हमने बच्चे को प्लेन सरफेस पे लिखना सिखा दिया, उसके बाद उसको स्ट्रोक समझ में आ गए, ट्रेसिंग समझ में आ गई। तो अब हम जाएंगे नोटबुक की तरफ, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि नर्सरी में बच्चे को बहुत सारा राइटिंग आ जाता है, फिर केजी में तो पूछिए ही मत, सबसे ज़्यादा रहेगा। तो नोटबुक में लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जितना जल्दी हमारा बच्चा सीखेगा, उतना उसके लिए इजी होगा। तो हमें नोटबुक पे कैसे करना है, सेम हमें इसमें पहले ट्रेसिंग करवाना है आपको। तो ऐसे इस तरीके से आप उसको डॉट डाल के देंगे, और यहाँ पे बच्चे को इस तरीके से बच्चा ट्रेसिंग करेगा। जब उसको नॉर्मल प्लेन पेपर पे करना आ जाएगा, तो बच्चे को फिर ट्रेसिंग का आइडिया हो जाएगा। तो वो नोटबुक पे पहले हो सकता है, देखिए, वो पूरा ना कर पाए, वो धीरे धीरे करे। नहीं तो आप दूसरा ट्रिक क्या कर सकते हैं ना, आप उसको लेटर्स मत कराइए, सबसे पहले ना लाइन से ट्रेस करवाइए, सिंपल। जैसे ये है, इसमें आपको सिंपल स्टैंडिंग लाइन ट्रेस कराइए, फिर उसको स्लीपिंग लाइन इस तरीके से करवा लीजिए। तो ये आप ट्रेस करवा सकते हो। अगर लेटर अभी बच्चा नहीं आपको लगता उतना ज़्यादा ये कर पा रहा, तो आप उसको पहले नोटबुक पे लाइंस ही ट्रेस करवा सकते हैं। इस तरीके से आप स्टैंडिंग लाइन करा सकते हैं, तो ये बच्चा ट्रेस कर सकता है। तो देखिए, आपको ना बेसिकली अपने बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से चलना है। देखिए, टेक्निक्स तो बहुत हैं, लेकिन हमें क्या देखना है ना, कि बच्चा कितना ग्रैब कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि हमें उसको प्रेशराइज करके कराना ही कराना है, नहीं। आप ये देखिए कि बच्चा कैसे सीख रहा है, उसकी स्पीड क्या है, तो उसको उस तरीके से जितना इजी उसको हो सके ना, वो आप कराइए। तो इस तरीके से आप उसको लाइन्स ट्रेस करवा सकते हो, कर्व्स ट्रेस करवा सकते हो, ठीक है। तो इस पे ये जब बच्चा सीख जाएगा, फिर चाहिए तो आप लेटर्स पे जाइए। जैसे नॉर्मल हमने ए मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से आप उसको बी ट्रेस करवा सकते हैं। फिर हमारा क वाला लेटर हो गया सी, तो सी करवा सकते हैं। फिर हमारा डी, इस तरीके से। जब बच्चा थोड़ा सा इस तरीके से ट्रेसिंग सीख पाता है ना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 2 या 3 डॉट्स डाल के देने हैं। जैसे ए बनाना है, तो हम उसको ये 3 डॉट्स डाल के देंगे, फिर बच्चे को मालूम रहेगा ना, तो वो इस तरीके से करेगा। ये देखिए, स्लैंटिंग लाइन उसके बाद है हमारा, ऐसे बीच में स्लैंटिंग लाइन। और फिर बी में आपको इस तरीके से सिर्फ 2 ही डॉट्स डालने हैं। बच्चे को पता रहता है तो वो ऐसे बनाएगा, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, देन कर्व। सी में भी आपको 2 ही डॉट्स डालने हैं। बच्चे को बेसिकली इसलिए डॉट्स डालने हैं ताकि उसको पता रहेगा
कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है लेटर और कहाँ पे एंड करना है, क्योंकि बच्चा अभी काफ़ी टाइम से चीज़ें सीख रहा है। जैसे ये सब हमने उसको सिखाया तो उतना उसको समझ में आ जाता है, तो वो 2 डॉट्स के बेसिस पे अपना लिखना शुरू कर सकता है। तो ये था आज के हमारे पैटर्न राइटिंग का जो भी कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आई होप आपको क्लियर हुआ हो। देखिए, जो बच्चे अभी इस साल जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, तो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को देखना, क्योंकि जिनका फर्स्ट चाइल्ड है उनको अभी न्यू टेक्निक्स के बारे में नहीं मालूम है कि बच्चों को आजकल स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पहले वाले जो हमारे पैटर्न्स थे काफ़ी पुराने हैं। तो बच्चे ये चीज़ें अगर पेरेंट्स देख लेते हैं तो बेटर अपना बच्चों को वो इजीली सिखा पाएंगे और सारे जो चीज़ें हैं उसमें कवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर क्योंकि जो स्ट्रोक्स आ गए तो बच्चे को आपका क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, कर्सिव राइटिंग, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना बेटर आपका बच्चा ये कर्व्स और ये पैटर्न स्ट्रोक सीख जाता है ना, उतना उसको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे भी। तो ये आप जितना अभी से उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो ये फ्यूचर में जो भी क्लासेस में वो जब जाएगा तो इजी रहेगा उसके लिए। इसी के साथ ही हम आज की अपनी वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। और आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी वीडियो टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। So see you in next video. Till then, bye bye. Take care.